हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एक और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। तो हेलो गाइस, आज हम देखने आए हैं नीलकंठ महादेव का एक मंदिर। जो नीलकंठ महादेव है एक हरिद्वार में है, और एक नीलकंठ महादेव के नाम से एक मंदिर है जो कि अलवर राजस्थान में है। तो ये है वो मंदिर, ये नीलकंठ महादेव का मंदिर है। ये मंदिर 5500 साल पुराना मंदिर है, और इस मंदिर की जो स्थापना थी, ऐसा कहा जाता है कि उस समय में पांडवों ने यहाँ पर पूजा की थी। तो चलो मंदिर के अंदर चलते हैं और मंदिर के अंदर आपको दर्शन कराते हैं नीलकंठ महादेव। कहाँ से आए हो आप लोग? नांदती तहसील से। ये कहाँ राजस्थान में पड़ता है? हाँ, गंगापुर सिटी, करौली जिला। तो यहाँ पर आपको इस मंदिर के बारे में कैसे पता चला? इस मंदिर के बारे में देखा था, पढ़ा था, उसके हिसाब से आए क्या थे। पढ़ा आपने इस मंदिर के बारे में? आपको पता है ये कितना पुराना मंदिर है? काफी पुराना मंदिर है, ये मुगलों ने तोड़ फोड़ की थी यहाँ पर। हाँ, ये बहुत पुराना मंदिर है। पांडवों के द्वारा बनाया हुआ है, पांडवों ने बताते बनाया हैं। था इसको। हाँ। उसके बाद प्रतिहार राजा थे, वो बनाए थे। हाँ, कितना टाइम लग गया आपको यहाँ पे आने में? अब कैसे जाओगे? हमको बाइक से। बाइक से ही चले जाओगे? हाँ, हम्म, आपसे मिलकर अच्छा लगा, ठीक है। धन्यवाद। ये मंदिर के पास का एरिया है, यहाँ पर तालाब भरा हुआ है। हो सकता है कि किसी, देखो यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये कोई प्राचीन मंदिर है। ये जो तालाब है ना, ये बहुत गहरा है, तो इसमें नहाने के लिए मना किया हुआ है। यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, और ये मंदिर के जस्ट बाहर ही है। जो पहले कभी समय रहा होगा ना, वहाँ पहले यहाँ पे स्नान करके उसके बाद लोग अंदर जाते होंगे। हम भी अंदर चलते हैं मंदिर के, और मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं, नीलकंठ महादेव जी के। ये मोर और मोरनियाँ है। ये मंदिर के जस्ट पास में एक छोटा सा पैच है जहाँ पर हरियाली है। ये मंदिर के पीछे ही एक ये पुराना पेड़ है, और अगर दिख पा रहा हो तो इस पेड़ पे ना मोर भी बैठा हुआ है। ये पास में है कंठी माता। हो सकता है शायद ये कंठी माता हो या फिर कोई दूसरी माता हो, पर हमारे यहाँ पर जो इस तरह से होते हैं ना, वो कंठी माता ही होती हैं। ये है वो शिवलिंग, ये नीलकंठ महादेव है अलवर का। ये जो मंदिर है ये पांडवों द्वारा बनाया गया था। को बताते हैं कौरव पांडवों का टाइम का, मतलब महाभारत काल का। तो उस समय को गए 5700 वर्ष। 700 वर्ष। ठीक है। और उनके बाद में ये मंदिर चलता रहा, बहुत राजाओं ने सेवा की। तो जैसे जैसे चलता रहा, फिर अपने ये दिल्ली के जब औरंगजेब का शासन आया
तो उन्होंने यहाँ मंदिरों को तोड़ फोड़ मचा दिए थे हमारे देश में। काफ़ी मंदिर तोड़ दिए, इधर भी आ गए थे, आसपास काफ़ी मंदिर हैं हमारे यहाँ, बहुत सारे मोनूमेंट हैं, सबको तोड़ दिया उसने। एक यही मंदिर बचा है, तो इस मंदिर को भगवान ने अपनी शक्ति दिखाई, उसको हराया, इसलिए आज हम इसको देख रहे हैं। औरंगजेब यहाँ तक भी आ गए थे। औरंगजेब यहाँ तक भी आ गया था। और उसके बाद जो पहला जो ये मंदिर जब पांडवों के बाद कोई प्रतिहार जो वंश था उनके राजाओं ने बनवाया था। उनके राजाओं ने बनवाया था। राजा एक बताते हैं राजा नीलम देव था, तो उनकी जब धर्मपत्नी थी वो शिव भगत थी, तो उस राजपूत घराने की थी, उन्होंने फिर इसको संभाला है। फिर उनके बाद में महाराज अलवर वाले जय सिंह जी ने संभाला है। उन महाराज जय सिंह जी की पूजा करवाई चालू, जो आज तक चल रही है। हम उन्हीं के बिठाए हुए योगी हैं। तो आप यहीं से हैं या आपके पूर्वजों को बाहर से कहीं से बुलवाया गया था? क्योंकि ऐसा बहुत जगह पे होता है ना कि जो पुराने मंदिर हैं, राजा जो होते थे वो पुजारियों को दूर से बुलवाया करते थे। पुजारियों को तो बुलाया तो था ही दूर से बुलवा करके फिर यहीं बिठा दिया और यहीं हाँ। तो वैसे आप यहाँ के नहीं हो, आप बाहर से आए हुए, आपके जो पूर्वज हैं वो कभी बाहर से आए थे? हाँ, कोई जमाने में आए होंगे, अब तो फिलहाल तो यहीं के हैं। तो और कुछ बताना चाहोगे इस मंदिर के बारे में, जो ऐसा कुछ हो जिससे लोग देख के यहाँ आएँ? क्योंकि देखो हरिद्वार में भी नीलकंठ महादेव है, वहाँ तो बहुत सारे लोग चले जाते हैं क्योंकि वो एक अच्छी जगह पे लोकेटेड है। दिल्ली और जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उनके आसपास में, तो लोग ईजी ट्रैवल करके आ सकते हैं। देखो वहाँ क्या है कि वहाँ लोग कौन जाते हैं, जो पिकनिक मनाने के लिए, तो चले भाई पिकनिक भी मना लेंगे, भगवान का दर्शन कर लें। यहाँ तो वही आएगा जो श्रद्धा, जिसके भगवान के प्रति आवश्यकता है कि मुझे भगवान से मिलना ही है, वही आएगा। यहाँ पिकनिक मनाने के लिए कोई जगह तो है नहीं, और वैसे जगह सुंदर है, ये अच्छी शांत जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। तो यहाँ भी भगवान, ये भी जगह को ये मानो कि ये भी उत्तराखंड से कम नहीं है। आप कम नहीं है बिल्कुल, पहाड़ इतने, और पानी की भी यहाँ कमी नहीं, खूब खेतीबाड़ी होती है, खूब गाय भैंस बकरी पालते हैं, पशुपालन ज़्यादा है हमारे इधर यहाँ। हाँ, तो कभी कुछ ऐसा हुआ है पर जैसे कि कई जगह पे होते हैं कि कुछ ऐसे भक्त हुए हैं, बहुत बड़े भक्त होते हैं, उनकी वजह से मंदिर जो है ना लोगों की नज़रों में आ जाता है, कुछ ऐसे चमत्कार हुए होते हैं कहीं? चमत्कार तो काफ़ी, इतने चमत्कार हुए हैं इसमें तो बहुत ज़्यादा चमत्कार। मुझे कुछ ऐसे ही बताओ जिससे कि जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं लोग जब देखें तो लोगों की इच्छा हो यहाँ आने की। देखो ये चमत्कार जी तो हमारे सामने की बात है। एक हमारे जयपुर में सबसे बड़ा अस्पताल है, उस डॉक्टर ने मना कर दिया कि इसकी ज्योति नहीं आएंगी, तो वो बेचारा कई पंडितों के पास गया, तो पंडितों ने बता दिया कि भाई यार तुम वहाँ ऐसा एक नीलकंठ जी मंदिर है, वहाँ जाओ, वो अलवर में, और वही सुन सकते हैं तुम्हारी, और कोई भी नहीं सुनेगा। साहब वो लेडीज यहाँ 3 घंटे तक बैठी रही, पढ़ी लिखी थी, तो उस लड़की की दोबारा ज्योति आ गई। ज़्यादा नहीं, अभी 3-4 साल पुरानी बात है ये। एक कलकत्ता से जिसका नाम था बहुत पुराना, भोला बाबा। तो वो इतना भगत था, कलकत्ता से इसके पैदल आया था, बहुत पुरानी कहावत है ये। उसका बेटा ख़त्म हो गया, बोलो चलें अपन नीलकंठ बाबा के चलेंगे। दोनों मियाँ बीवी आ गए यहाँ आकर के, वो बच्चा रास्ते में ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसको यहाँ ला करके पटक दिया, डांट बोले इसको कि हम साथ लेके आए हैं, अब आपकी इच्छा है कि हम साथ ही जाएं या फिर इसके बिना जाएं? हाँ बोलो डांट इसको, उस बच्चे को जिंदा करके भेजा है जो हाँ, जिसके परिवार अभी भी यहाँ आता जाता है, इतना चमत्कारी। और ये मंदिर कितने बजे तक खुला रहता है? ये आरती के बाद में बंद हो जाता है। आरती किस टाइम होती है? आरती हो जाती है 7:45 बजे, और सुबह हो जाती है 4 बजे। तो अब शाम को आरती होगी? हाँ शाम को आरती। लेकिन आरती के बाद वाला रास्ता अगर जाना चाहे तो वो थोड़ा सा खराब है ना आगे? हाँ रास्ता तो खराब है ही। सुबह के टाइम अगर आरती में कोई आना चाहे तो सुबह कितने बजे? खूब आप यहाँ आ जाओ 5 बजे। 5 बजे सुबह? 5 बजे सुबह आप। ठीक है पंडित जी, आपने इतनी सारी चीज़ें बताई उसके लिए धन्यवाद। ये सिंगल पत्थर को काट के तब बनाया गया है, देखो
उसमें एक देवी है और यहाँ पर काफ़ी सारी छोटी छोटी कलाकृतियाँ हैं जो दिखाई जा रही हैं। ये सिंगल पत्थर को काट के उसके बाद बनाया गया है। ये सारी कलाकृतियाँ हैं। यहाँ पे नीलकंठ जो मंदिर है बहुत पुराना मंदिर है, ये पांडवों के ज़माने का है। यहाँ पे पांडव आए थे अज्ञातवास में रहने के लिए, उस टाइम उन्होंने ही ये से नीलकंठ मंदिर की स्थापना की थी। फिर बाद में औरंगजेब आया था, उसने इस मंदिर की जितनी भी मूर्तियाँ हैं उनको खंडित कर दी थी। और ये बहुत ही पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। और कुछ बताना चाहेंगे अंकल आप? बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी सारी जानकारी देने के लिए। तो ये जो मूर्तियाँ हैं ना, ये सारी मंदिर के बाहर लगी हुई हैं। और अभी मुझे किसी ने बताया कि कुछ टाइम पहले जो ये मूर्तियाँ हैं ना, ये सारी मूर्तियाँ मंदिर का ही पार्ट हुआ करती थी, जो कि औरंगजेब ने जब वो यहाँ आए थे या उसके जो सैनिक आए थे ना, उन्होंने ये सारी खंडित कर दी थी। खंडित मतलब तोड़ दी थी, ये मंदिर से अलग कर दिए बिल्कुल। तो ये इन्होंने साइड में रखा हुआ है। ये सारी मूर्तियाँ हैं, मंदिर के बहुत सारे अवशेष हैं जो पीछे, ये जो कमरा बंद है ना ये वाला, इस कमरे के पीछे वो सारी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। इसके अंदर जाने की परमिशन नहीं है क्योंकि जो भी मंदिर समिति है ना, या जो पुरातत्व विभाग वाले हैं, उन्होंने ये बंद किया हुआ है और यहाँ ताला लगा हुआ है। ये सारी मूर्तियाँ ये उस टाइम पे हैं जब सिंगल पत्थर को काट के और एक ही सिंगल पत्थर से पूरी मूर्ति बनाई दी जाती थी। ये देखो, ये सारी खंडित की हुई हैं मूर्तियाँ। जब भी उन्होंने आक्रमण किया था ना, तो उनका पहला टारगेट तो यही होता था कि कैसे करके भी जो हमारा धर्म है, हमारे धर्म को कैसे ख़त्म किया जाए। ये वाली जो मूर्ति हैं, ये आपने शायद पहले भी बहुत सारी जगहों पे देखी होगी। तो मैं आपको बता रहा था कि जब भी किसी भी जो भी बाहर के हमलावर होते थे ना, वो जब भी आक्रमण किया करते थे हमारे हिंदुस्तान पे, तो उनका जो मेन टारगेट होता था ना, वो होता था हमारे मंदिर। क्योंकि उस टाइम में सबसे ज़्यादा जो धन संपदा, जो भी चढ़ावा चढ़ता था ना, वो मंदिरों में ही रखा होता था। तो सबसे पहले वो मंदिरों को तोड़ते थे, मंदिरों में लूट करते थे। तो मंदिर के दर्शन हमने कर लिए हैं और यहाँ के जो कुछ लोकल आए हुए थे उनसे भी हमने बात कर ली है। तो जैसा उन्होंने मुझे बताया था ना, क्या जो है वो खंडित हो गई हैं। तो कुछ खंडित मूर्ति जो हैं वो यहाँ पे भी रखी हुई हैं मंदिर के बाहर। तो मैं वही दिखाने के लिए अब आपको आ रहा हूँ। ये वो सारे अवशेष हैं जो कभी मंदिर का पार्ट हुआ करता था और मंदिर ये बहुत बड़ा हुआ करता था। ये श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, ये सारी की सारी जो मूर्तियाँ थी, ये पहले मंदिर का पार्ट थी और ये सारी मूर्तियाँ अब खंडित हो गई हैं। जैसा हर जगह होता है ना, यहाँ पर भी कुछ जगहें हैं। ये भी एक कुंड है। तो पहले के टाइम में क्या होता था ना कि पानी पीने के लिए, स्नान करने के लिए बड़े बड़े स्नान गृह बनाए जाते थे। उन्हीं में से एक है ये। और यहीं पे वट वृक्ष है, पीपल का पेड़। ये पीपल का नहीं है वैसे, ये गूलर का है।
ये जो पूरा प्रीमाइसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये कभी मंदिर हुआ करता था, मंदिर का पार्ट था। लेकिन जब उन्होंने इस पे हमला किया ना, तो सारे मंदिर को तोड़ दिया गया। तो ये सारा जो पार्ट है ना, ये भी मंदिर का पार्ट था। वहाँ पर भी शायद एक शिवलिंग स्थापित है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम चप्पल उतार के चलेंगे। पहले ये था मेन टेंपल। तो ये है वो पुराना शिवलिंग जो उन्होंने खंडित किया था, या हो सकता है ये उसके बाद में लगाया गया हो। और इसके जस्ट सामने ही पूरे पहाड़ हैं। ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये चारों तरफ से अरावली की पहाड़ियाँ हैं। अगर आप पहले कभी राजस्थान नहीं आए और पहली बार अगर आप राजस्थान आएंगे ना, तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये राजस्थान में है, क्योंकि यहाँ की इतनी हरियाली है, इतनी हरियाली है ये राजस्थान का पार्ट, फिर भी बहुत हरा भरा है। तो अब हम यहाँ से निकल लेते हैं, क्योंकि हमें रूम भी ढूंढना होगा अभी। अगर आप पहली बार राजस्थान आए हो ना, आप इससे पहले कभी राजस्थान नहीं आए हो, क्योंकि हमने जो अपने बुक्स में या फिल्मों में जो राजस्थान देखा है, वहाँ आपको हरे भरे इलाके देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन जब आप यहाँ आते हो ना अलवर में, तो अलवर के इस वाले पार्ट में आपको बहुत हरियाली मिलेगी। पूरा वातावरण यहाँ एकदम पूरा पहाड़ियों से घिरा हुआ है और हर तरफ आपको हरियाली ही हरियाली मिलेगी देखने को। ये मोर है, ये मंदिर के शिखर के पास बैठा है और ये हमारा मंदिर का शिखर है। तो हमने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, मंदिर के दर्शन अच्छे रहे। हमने यहाँ के कुछ लोकल थे उनसे बात करी, और साथ के साथ जो पंडित जी थे उनसे भी हमने थोड़ी सी जानकारी ली। अब आज का जो ये व्लॉग है यहीं ख़त्म कर रहे हैं। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। फिर से मिलते हैं आपको किसी नए व्लॉग में। जब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। मैं रास्ते में जा रहा था ना, तो रास्ते में मुझे कुछ ऐसा व्यू दिख गया, उस पेड़ पे पूरे मोर ही मोर बैठे हुए हैं। ये मोर है, ये हमारी गाड़ी के बिल्कुल पास ही जा रहा है। ये देखो नज़ारा, ये है अरावली की पहाड़ियाँ। गाँव तो पहले तो भाई अपना नाम बता दो, क्या नाम है? पाँचुरा मीना। ओके, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ की ये जो आपकी जगह है, इस जगह का नाम क्या है? ये गढ़ नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध है। गज नीलकंठ, गढ़ नीलकंठ। गढ़ नीलकंठ। हाँ। और यहाँ पर जैसे एक तो नीलकंठ महादेव है देखने लायक, उसके अलावा एक आशा देवी का मंदिर है, ये वाला आशावरी माता मंदिर। क्या नाम है इनका? आशावरी माता। आशावरी माता। और इनके अलावा और भी कुछ है जो अगर कोई बाहर से यहाँ आए वो देख सके उसको? आगे कांकवाड़ी किला है। टांकवाड़ी किला? किला पुराना प्राचीन। अच्छा,
तो अंकल जी आप कुछ बताने वाले थे मैं यहाँ के बारे में। यहाँ के मायने में ये पहले पारानगर शहर था ये, ठीक है। तो इसमें 300 मंदिर और बावड़ी है, ओके 360 मंदिर बावड़ी हैं। ठीक है। तो ये क्या है कि कौरव पांडवों की टाइम का है ये। हाँ, तो ये क्या पहले बहुत तगड़ा शहर था, अच्छा पारानगर शहर था ये, ठीक है। सिटी थी। यहाँ से उज्जड़ होने के बाद में भानगढ़ बसा था, अच्छा और भानगढ़ से उज्जड़ हुआ फिर जयपुर बसा था। अच्छा सबसे पुराना शहर है मतलब ये? पुराना शहर है ये। ओके और यहाँ प्राचीन मूर्ति नीलकंठ की है बहुत तगड़ी, हाँ माँ आसावरी की है, नीलम जी की, और भैरू है, ठीक है। और भी है प्राचीन मूर्ति, पर वो क्या है कि देखने लायक आपको देखा नहीं, पर प्राचीन मूर्ति बहुत है यहाँ पर। और इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे जो देख यहाँ सकते हैं? देखने के लिए कांकोड़ी का किला है, उसके अंदर जेल फेल सारा है उसमें, औरंगजेब का टाइम का पहले के बना हुआ था, आज के नहीं, पहले बहुत पुराना है। कुछ बताना चाहोगे जो कुछ और अलग से और बताना चाहोगे? यहाँ औरंगजेब आया था जब ये जितने भी ये था ना मंदिर, इनको नष्ट किया था उन्होंने आकर। तो उनको नष्ट करने के बाद में नीलकंठ का ये मंदिर, ये प्राचीन मूर्ति, ये कैसे उनको परिचय दी थी, ये एक नीलकंठ का मंदिर दिया था। एक ये माता जी का मंदिर है नीलकंठ का, और एक भैरू का, और सबको नष्ट कर दिया था। सबको तोड़ा पहले तो, फिर नीलकंठ जी पे आक्रमण किया, नीलम की मूर्ति पे मौका छत्ता आ गया, वो इसको तोड़ नहीं पाया। इसमें तो प्राचीन मूर्ति है, साक्षात है भगवान, यहाँ स्वयं परमात्मा साक है ये। मौका छत्ता आ गया। और यहाँ व्यवस्था नहीं है, अगर व्यवस्था हो तो यहाँ बहुत तगड़ा प्रोग्रेस है हुआ। यहाँ इतनी जोर के हैं, लाइट नहीं, रोड नहीं, रोड तो पास कर गया मंत्रियों ने, पड़ा अभी बन रहे नहीं है, बन रहा है। तो लाइट, अगर लाइट लग जाए वहाँ, टावर लग जाए, तो देखने के लिए विदेशी लोग आए यहाँ, इतनी गजब की देखने के लिए सीन है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है। क्योंकि हमने तो हमेशा से सुना है कि राजस्थान में हरियाली नहीं है, लेकिन अगर यहाँ कोई आएगा, और ये राजस्थान का ही पार्ट है, लोगों को पता ही नहीं है कि राजस्थान क्या में है, हरा भरा भी है, हरा भरा और है, इतने अच्छे अच्छे पहाड़ भी हैं वहाँ। पहाड़, और कितने होटल हैं इनके लिए। अगर टूरिस्ट आए तो यहाँ देखने के लिए तो कितनी प्रोग्रेस बढ़े आदमी के लिए, हर ज्ञान हुआ है, हर आदमी को विकास हुआ है। तो यहाँ क्या है कि ज़्यादा लाइट और रोड का ये टावर नहीं है, इसके लिए लोग दुखी है, तगड़ा सुविधा नहीं है। ठीक है जी, आपने हमें इतनी जानकारी दी, उसके लिए धन्यवाद।